का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साधुवाद देता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों ने इस व्याख्यान की परंपरा को प्रारंभ किया है, एक व्याख्यान माला शुरू किया है। आज संस्कृति की बहुत आवश्यकता है। हम देखते हैं जिधर भी देखें उधर ही इसकी कमी आती जा रही है। ऐसे संक्रमण काल में अगर आप लोग इस संस्कृति से संबद्ध विभिन्न विषयों को लेकर के हमारे नवयुवकों को अगर संदेश देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय कार्य है। मैं बहुत ही इससे प्रसन्न हूं कि आप लोगों को शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप लोग इस तरह के कार्यक्रम करें और हमारे जो अच्छे मित्र हैं वो इनसे जुड़े रहें। भारतीय संस्कृति एक सुदृढ़ संस्कृति है। संस्कृति का अर्थ ही है सम्यक प्रकार, अर्थात सुसंस्कृत हो या परिष्कृत हो करके कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसे ही संस्कृति करते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से क्तिन प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ ही होता है कि हम किसी भी चीज को परिष्कृत रूप में कैसे प्रस्तुत करें। अगर हम लोग संस्कृत से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से संस्कृत हमारे भारत की आत्मा है और सभी संस्कारों का आधार है। और संस्कृति की बात करें तो हम विनोद जिंदल जी से जब बात करते हैं तो मुझे लगता है संस्कृति का प्रारंभ वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि आज यह संस्कृति घटती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है कि हम कैसे व्यवहार करें, कैसे मिलें, कैसे हम एक दूसरे से व्यवहार करें, इसकी समाज में बहुत अधिक कमी है। अगर हम विनोद जी से बात करते हैं और संस्कृति को वहीं से प्रारंभ शुरू करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही सुदृढ़ रही है और अबाध गति से प्राचीन काल से ही चली आ रही है। संस्कृति का विकास विभिन्न देशों में भी हुआ है, लेकिन वहाँ फिर पतन भी हुआ है, आज मिट भी गई है संस्कृति, लेकिन भारत की संस्कृति आज भी उसी तरह से बनी हुई है। भारत विश्व गुरु रहा है, निश्चित रूप से उसमें हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा कहा जाता है, वेद वाक्य है। और दूसरी ओर कहते हैं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। तो ये संस्कृतम और संस्कृति दोनों को आपने इस संस्था के साथ जोड़ लिया है, तो पूरे भारतवर्ष के आत्मा को आपने पूरा समेट लिया है इस संस्था के द्वारा। और इस संस्था के द्वारा जो आयोजन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सबों को बहुत ही लाभ होगा। भारतीय संस्कृति की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे अनेकता में एकता, सभी विभिन्न संस्कृतियों का समायोजन, उसके बाद प्राचीनता, निरंतरता, चिर अस्थायित्व, आध्यात्मिकता, समन्वयवादिता, धार्मिक सहिष्णुता, सर्वांगीणता और सार्वभौमिकता। विभिन्नता में एकता हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है। भारतीय संस्कृति के आधार 4 आश्रम व्यवस्था हैं तथा पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, जिसके आधार पर संपूर्ण मानव जीवन नियंत्रित होता है। इसी तरह मानव के सर्वांगीण विकास के लिए 16 संस्कार की भी चर्चा गृह सूत्रों एवं स्मृति ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है शुद्धि, परिष्कार अथवा स्वच्छता। व्यक्ति का जीवन संस्कार से ही परिशुद्ध होता है। अंग्रेजी का सैक्रामेंट शब्द संस्कार के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका आशय धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक विधान से है। हिंदू समाज में संस्कारों का प्रचलन वैदिक काल से ही रहा है, लेकिन इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में अप्राप्य रहा है। सूत्रों एवं स्मृतियों में इसके विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। संस्कार करने से शारीरिक एवं मानसिक दुर्गुणों का नाश तथा सद्गुणों का प्रकाश होता है। संस्कारो गुणाधानेन वा स्याद दोषापनयेन वा
से स्पष्ट संकेत है कि संस्कारों से गुणों का आधान और दुर्गुणों का नाश होता है। संस्करणम गुणांतराधान संस्कारः, अर्थात अन्य अच्छे गुणों को संस्कार कहते हैं। गुणों अर्थात संस्कार आधान, गुणों का आधान और दुर्गुणों का नाश होता है। संस्करणम गुणांतराधान संस्कार, अर्थात अन्य अच्छे गुणों को संस्कार कहते हैं। संस्कारों में मानव की सर्वांगीण उन्नति के साथ साथ पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति की सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाती है। संस्कारों का अभीष्ट संकेत धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के दैहिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों से है। यूं तो संस्कार कुल 16 बतलाए गए हैं, लेकिन जिसे 16 संस्कार के नाम से भी जाने जाते हैं, किंतु विभिन्न ग्रंथों में एवं स्मृति शास्त्रों में इसकी संख्याओं में भिन्नता भी पाई जाती है। जैसे आश्वलायन गृहसूत्र में 11 संस्कारों का विवेचन मिलता है, पारस्कर गृहसूत्रों में 13, बौधायन में 13, बाराह में 13, वैखानस में 18, अंगीरा में 25 और गौतम धर्मसूत्र में कुल 48 अर्थात 40 संस्कार और 8 आत्मगुण दर्शाए गए हैं। लेकिन अधिकतर सूत्र ग्रंथों में इन 16 संस्कारों का ही विवेचन किया गया है। इसीलिए मेरा मुख्य जो यह व्याख्यान का विषय होगा वह 16 संस्कार, जो सभी संस्कारों को अपने आप में समेट लेता है। उन संस्कारों में सबसे प्रथम संस्कार होता है गर्भाधान, पुनः पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, कर्ण अथवा कर्णच्छेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि संस्कार। कहीं कहीं विद्यारंभ और केशांत के स्थान पर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को भी दर्शाया गया है। अब एक एक करके हम सभी संस्कारों का विवेचन करते हैं। गर्भाधान संस्कार, जिस कर्म के द्वारा पुरुष स्त्री में गर्भ का आधान करे उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में लिखा है, गर्भस्य आधानम वीर्य स्थापनम स्थिरीकरणम यस्मिन जेन वा कर्मणा तद गर्भाधानम। गर्भ का धारण, वीर्य के स्थापन, गर्भाशय में स्थिर करना जिस क्रिया से होता है उसे ही गर्भाधान कहते हैं। भारतीय चिंतन में चूंकि शिक्षा गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है, उत्तम संतान व सभ्य नागरिक बनाने हेतु यह आवश्यक है कि शास्त्रोक्त रीति से ही गर्भाधान करें। वस्तुतः इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य योग्य संतति प्राप्त करना है। इसी कारण इसे सामाजिक एवं धार्मिक कर्म के रूप में मान्यता प्राप्त है। अष्टावक्र और अभिमन्यु की कथा हम सब जानते हैं कि गर्भ में ही उन्होंने कितनी विद्याओं को प्राप्त कर लिया था, और इसीलिए गर्भाधान संस्कार निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता है। उसका मानव जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है कि किस प्रकार से हम नियम में बंद करके नैष्ठिक भावना के द्वारा अगर हम वीर्योपन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा संतान संस्कारी होता है। दूसरा जो संस्कार है वह सीमंतोनयन। यह संस्कार गर्भ के अस्थिर हो जाने पर तीसरे माह से लेकर के 8वें माह तक कभी भी किया जा सकता है। विशेषकर छठे या 8वें माह में करना चाहिए। उक्त मासों में गर्भिणी को सांत्वना, उल्लास एवं प्रसन्नता, उत्तम व्यवहार करने की आज्ञा देना, ये सारे इसमें आ जाते हैं। निश्चित रूप से इस समय सीमंतोनयन करने से, अर्थात सीमंतोनयन का अर्थ ही होता है कि उनके बालों को ऊपर कर देना, अर्थात पति के द्वारा उनके बालों को ऊपर कर देने से निश्चित रूप से उनमें एक प्रकार का भावनात्मक संबंध आता है और उससे एक विधान होता है।
जब उससे पहले एक दूसरा आता है पुंसवन संस्कार। गर्भ स्थित निश्चित हो जाने के पश्चात दूसरे या तीसरे महीने में इसका विधान है। चतुर्मास में गर्भ हृदय युक्त होता है और उस समय गर्भ स्पंदन उत्पन्न हो जाता है, इसलिए यह पुंसवन संस्कार को अर्थात स्पंदन से पूर्व ही किया जाना चाहिए। इसे पुंसवन कहते हैं। कई आचार्यों का मत है कि पुमान प्रसूयते येन तत् पुंसवन इदीर्यते, अर्थात पुरुष की सवन उत्पत्ति जिस कर्म से हो उसे पुंसवन कहते हैं। इस संस्कार से बालक पुष्ट और विकलांग और उत्तम गुण संपन्न एवं उत्कृष्ट भावयुक्त होता है। यह दूसरा यह भी कारण है कि इस माह में गर्भ गिरने का अधिक डर रहता है, संभावना रहती है। अतः गर्भिणी को संतावना देने के निमित्त उसके हृदय में शुद्ध संस्कारों को भरने के उद्देश्य से इस संस्कार को संपन्न किया जाता है। उसके बाद चौथा संस्कार आता है जात कर्म संस्कार। प्रसव काल में जल से गर्भिणी का मार्जन करने का विधान इस संस्कार में है। बालक की उत्पत्ति के पश्चात सोने की सलाका या अंगूठी से घी और शहद चटाने और 10 दिन तक सरसों से यज्ञ में आहुति देने का वर्णन है। बच्चे को शहद और घी चटाना उसके आयुष और वृद्धि में वृद्धि करता है, बुद्धि में वृद्धि करता है। प्रसूता स्त्री का जल से छींटे देने से उसकी प्रसव वेदना न्यून होती है, मन में शांति आती है और स्त्री मूर्छित नहीं होती है। यज्ञ में सरसों से प्रसूता स्त्री नवजात शिशु को किसी प्रकार से संक्रमण रोग तथा अन्य बीमारी नहीं हो पाती है। उसके बाद आता है नामकरण संस्कार। पांचवा संस्कार है नामकरण। अन्य संस्कारों की भांति यह संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी द्रव्य या पदार्थ की संज्ञा या नाम अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना जगत में व्यवहार बहुत कठिन होता है। बालक के जन्म से लेकर 11वें दिन या 101वें दिन या दूसरे वर्ष के प्रथम दिन, जो भी आरंभ में जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन नामकरण संस्कार करें। शास्त्रोक्त विधि से के अनुसार नाम सार्थक और सरलता से उच्चार्य हो उसे ही रखना चाहिए, क्योंकि नाम का बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए नामकरण संस्कार भी देख सुनकर विधि विधान के अनुसार करना चाहिए। उसके बाद बालक के नामकरण में कहते हैं कि सम अक्षर का प्रयोग होना चाहिए, सरल जो है कोमल वर्णों का प्रयोग होना चाहिए। और बालिका के नामकरण में वहाँ पर विषम अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद होता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ होता है निकालना, बाहर निकालना। अर्थात जब जातक को प्रथम बार घर से बाहर निकाला जाता है और पिता का उसे दर्शन कराया जाता है, तब वह जो है वहाँ पर बाहर निकल करके बाहर के हवा लगनी चाहिए, बाहर की वायु आनी चाहिए, उसे बाहर का वो शुद्ध वातावरण मिलना चाहिए। इसीलिए इसे बाहर निकालने को ही निष्क्रमण कहते हैं। जब बालक घर से पहली बार बाहर शुद्ध पवित्र स्थान पर जाए, उस दिन यज्ञादि अनुष्ठान कर प्रतिपूर्वक उसे वहां ले जाएं। इसी प्रकार का इसी संस्कार का अभिप्राय निष्क्रमण है। बालक के जन्म से चौथे महीने या 5वें महीने बाहर घुमाया जाता है, ताकि वह बाहर के वायुमंडल के अनुरूप अपने को ढालने के लिए तत्पर और शुद्ध वायु का सेवन कर सदा स्वस्थ रहें। इस प्रकार निष्क्रमण संस्कार का भी बहुत अधिक महत्व है। इस पुनः उसके बाद आता है अन्नप्राशन।
अन्नप्राशन का अर्थ है कि प्रथम बार जब हम नवजात शिशु को अन्न ग्रहण कराते हैं तो उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। बालक के जन्म से छठे महीने में सात्विक सुपाच्य अन्न को प्रथम बार खिलाने के प्रकरण को ही अन्नप्राशन कहा जाता है। अब तक माता के दुग्ध पर आश्रित बालक को शरीर वृद्धि हेतु अन्न की आवश्यकता होती है ताकि मां के दूध की कमी को पूरा कर सके और शरीर वृद्धि भी पा सके। प्रारंभ में तो शिशु को अन्न एवं सात्विक सुपाच्य भोजन ही देना दृष्टि से श्रेयस्कर होता है। उसके बाद आता है चूड़ा कर्म संस्कार। इस संस्कार के अनेक पर्यायवाची शब्द व्यवहार में आते हैं। वह प्रांतों के आधार पर होता है, जिसे हम मुंडन संस्कार भी कहते हैं, चौल कर्म भी कहते हैं, चूड़ा कर्म कहते हैं, केश छेदन कहते हैं या केशव वपन या छौड़ भी कहते हैं। इस संस्कार के अंतर्गत बालक का पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार का विधान बताया गया है। तीसरे वर्ष में तो अवश्य करा देना चाहिए। बच्चे के दांत निकलते समय नेत्रादि रोग की संभावना रहती है। छौर कर्म कराने से सिर में ठंडक होती है, जिसका अच्छा प्रभाव बालक के शरीर पर और नेत्र पर विशेष रूप से पड़ता है। दूसरा कारण यह भी है कि गर्भ के बालों में मस्तिष्क में उष्णता होती है। उसके कट जाने पर निश्चित रूप से मस्तिष्क में ताजगी आती है और वह निश्चित रूप से एक आराम महसूस करता है। इसमें भी एक चूड़ा छोड़ने का, शिखा छोड़ने की बात आती है। जब भी मुंडन कराया जाता है तो शिखा छोड़ना चाहिए। आजकल वह प्रचलन बहुत कम हो गया है, जो कि उचित नहीं है। शिखा जो है हमारे लिए बहुत ही निश्चित रूप से बचाव का काम करता है और बुद्धि उसकी तीव्र होती है, इसलिए शिखा रखने चाहिए। यह चूड़ा कर्म संस्कार के साथ में ही उसका प्रयोग होता था। उसके बाद कर्णवेद संस्कार। यह संस्कार बालक के जन्म से तीसरे और पांचवें वर्ष में उचित बताया गया है। कर्णवेद का अभिप्राय ही है कानों में को बेधना। यह आभूषण आदि धारण करने के लिए और अंडकोशादि वृद्धि का रोगापहारक माना गया है। यज्ञादि की विधि करने के उपरांत यह संस्कार किया जाता है। आजकल यह व्यवहार में अधिकतर केवल स्त्री जाति के लिए ही रह गया है। पुरुष जाति बहुत कम इसका कर्ण छेदन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है वेदारंभ। उसके बाद आता है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार का अर्थ है कि विद्या अक्षर का सर्वप्रथम ज्ञान बालक को दिया जाए। एक पट्टी पर ओम लिख करके और बालक को जाए, जहां से अक्षर का ज्ञान हो जाए और वह पढ़ाई शुरू कर दे। लेकिन कहीं कहीं विद्यारंभ संस्कार को भी उपनयन संस्कार के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है, इसलिए सभी जगह उसका विवेचन आजकल नहीं मिलता है। तो उपनयन संस्कार, इसका नाम भी अनेक बताए गए हैं। उपनयन, यज्ञ सूत्र, यज्ञोपवीत, उपवीत, ब्रह्म सूत्र इत्यादि, व्रत सूत्र इत्यादि कई नामों से यह उपनयन संस्कार किए जाते हैं। उपनयन का अभिप्राय गुरु या विद्या के सानिध्य का अधिकार दिलाने वाला है। यह संस्कार ब्राह्मण बालक के 8वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक के 11वें वर्ष में, वैश्य को 12वें वर्ष में तथा उत्थान इच्छुक शूद्रादि बालक के 16वें वर्ष में करने का विधान बताया गया है। कुछ आचार्यों का मत है कि 16वें वर्ष तक में सभी को यह उपनयन संस्कार करा दिया जाना चाहिए। यह संस्कार अत्यंत पवित्रतम संस्कार है। इस अर्थ में भी माना जाता है कि क्योंकि इस संस्कार के उपरांत उसकी द्विज संज्ञा हो जाती है। वह इसलिए कि इस संस्कार के पश्चात यह विद्याभ्यास में रहने, ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करने का कठोर व्रत लेता है। इसीलिए यह उपनयन संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संस्कार में व्रत सूत्र अर्थात 3 धागे का यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। इसमें 3 धागे 3 ऋणों के
प्रतीक हैं, जिसमें पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण आते हैं। पितृ ऋण अर्थात माता पिता का ऋण, दूसरा ऋषि ऋण विद्या दान करने वाले आचार्य का ऋण, और तीसरा देव ऋण अर्थात देवों एवं ईश्वरों का ऋण है। ये तीनों ऋण प्रत्येक मनुष्य के ऊपर होते हैं। उन्हें उतारने का सूचक ही यह यज्ञोपवीत है। वैदिक परंपरा में स्त्री पुरुष दोनों का इस संस्कार में समान अधिकार बताया गया है। वेदारंभ संस्कार, उसके बाद उपनयन संस्कार के तुरंत बाद वेदारंभ संस्कार प्रारंभ हो जाता है। उपनयन संस्कार के उपरांत बालक को वेदादि शास्त्रों के अध्ययन कराने का मुख्य तात्पर्य वेदारंभ संस्कार है। यज्ञोपवीत का फल वेदारंभ ही है। यह संस्कार उपनयन के उपरांत तत्काल अथवा उसके 1 वर्ष के भीतर ही करा देना श्रेयस्कर है। इस संस्कार के अंतर्गत आचार्य ब्रह्मचारी को पृथ्वी और द्योलोक अर्थात समस्त ब्रह्मांड की सभी विद्याओं का बोध कराता है। महर्षि दयानंद की संस्कार विधि में लिखा है कि गायत्री मंत्र से लेकर के सांगोपांग वेदों के अध्ययन करने के लिए नियम धारण करना ही वेदारंभ है। अर्थात विद्या का आरंभ, सभी वेदों का ज्ञान करना, यही वेदारंभ से ही, उपनयन संस्कार के बाद वेदारंभ से प्रारंभ होता है। उसके बाद आता है समावर्तन संस्कार। लेकिन समावर्तन संस्कार से पूर्व भी एक संस्कार होता है जिसे केशांत संस्कार कहते हैं। जब सब से पहले किसी भी बालक का प्रथम बार मूछ, दाढ़ी इत्यादि कटाए जाते हैं तो उसे ही हम कहते हैं चूड़ाकर्म संस्कार। उसके बाद आता है समावर्तन संस्कार। संस्कारों की संख्या में यह वैसे तो 12वां संस्कार है। विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य और विद्यार्जन करने के अनंतर गुरुकुल या आचार्य से पितृकुल या गृहकुल में फिर से आने से इस संस्कार का नाम ही समावर्तन अर्थात पुनः लौट करके घर आ जाना है। महर्षि दयानंद ने लिखा है कि समावर्तन इस संस्कार को कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य व्रत, सांगोपांग, वेद विद्या, उत्तम विद्या शिक्षा और पदार्थ विज्ञान को पूर्ण रीति से प्राप्त होकर विवाह विधान पूर्वक गृहस्थ आश्रम को ग्रहण करने के लिए विद्यालय को छोड़ के घर की ओर आते हैं, उसे ही हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। इस संस्कार का मुख्य अभिप्राय है विद्याध्ययन की समाप्ति और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। इसे ही दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं। उसके बाद आता है विवाह संस्कार। आजकल यह संस्कार अत्यंत महत्वशाली है। यह एक ऐसा स्वाभाविक एवं ईश्वरीय नियम है जिसके बिना संस्कार का व्यवहार चलना कठिन है। विवाह के लिए पाणी ग्रहण इस शब्द का भी समान रूप से ग्रहण होता है। संस्कार के समय यह एक मुख्य विधि है। पाणी अर्थात हाथ और ग्रहण मतलब ग्रहण करना, पकड़ना, अर्थात उस समय वर वधू द्वारा हाथ ग्रहण कर, वर के द्वारा वधू का हाथ ग्रहण कर इस विधि द्वारा कुछ प्रतिज्ञाएं होती हैं जिसमें वर एवं वधू के आजीवन वैवाहिक संबंध की एकता की भूमिका सदा बनी रहे। इसे दो आत्माओं के पवित्र मिलन का संस्कार भी कहते हैं। यहीं से प्रारंभ होता है सांसारिक जीवन का प्रबंध। वैदिक संस्कृति में पति पत्नी द्वारा मिलकर चलते हुए पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति की ओर बढ़ना होता है। विवाह को जहाँ सामाजिक बंधन माना है, वहीं इसे आत्मिक बंधन भी कहा गया है। विवाह संस्कार के मुख्य अंग इस प्रकार हैं। विवाह योग्य आयु का होना, दोनों का गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप परस्पर चयन या वरण, वर स्वागत, गोदान या कन्यादान, यज्ञ, पाणी ग्रहण, लाजा होम, जया होम, अध्यातन होम, राष्ट्रभृत होम, शीलारोहण, ग्रंथि बंधन, सप्तपदी, सूर्यावलोकन, ध्रुव दर्शन, अरुंधति दर्शन और आशीर्वाद। यूँ तो 16 संस्कार में विवाह संस्कार के बाद अंत्येष्टि संस्कार आ जाता है, लेकिन कुछ ग्रंथों में वानप्रस्थ और
संन्यास आश्रम को भी इसी संस्कार के अंतर्गत जोड़ दिया गया है, जिसे वानप्रस्थ संस्कार और संन्यास संस्कार भी कहते हैं। वानप्रस्थ संस्कार वह है जो विवाह से संतानोत्पत्ति प्राप्त कर पुत्र या पुत्री की संतान हो जाए अथवा 50 से 60 वर्ष की आयु में गृहस्थ छोड़कर संस्कार पूर्वक वनी हो जाए, अर्थात वन की ओर प्रस्थान करे। इसे जीवन का तृतीय काल अथवा वानप्रस्थ काल या आश्रम भी कहा जाता है। शास्त्रकारों ने वानप्रस्थाश्रम के लिए मुनि या वनी शब्द का प्रयोग किया है। इस आश्रम वाले व्यक्ति के लिए अपनी पत्नी को अपने संतान के पास छोड़कर या साथ ले चलने का भी सुझाव दिया गया है। वानप्रस्थी का मुख्य ध्येय अपनी योग्यता, अनुभव, कृतित्व, व्यक्तित्व से समाज एवं राष्ट्र की यथासंभव सेवा करना है। व्रत पूर्वक सादा संयमी जीवन बिताता हुआ यज्ञ, स्वाध्याय, अध्ययनादि आवश्यक सेवाओं से विमुख न होवे। मुंडकोपनिषद में वानप्रस्थ का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जो शांत विद्वान लोग वन में तप, धर्मानुष्ठान और श्रद्धा पूर्वक भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं, वहां निर्मल होकर पूर्ण पुरुष को प्राप्त होकर आनंदित होते हैं। वस्तुतः वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम के लिए तैयारी का ही आश्रम होता है। उसमें घर के मोह को छोड़ करके वह वन की ओर, अध्यात्म की ओर प्रस्थान करते हैं, ताकि उनके संतान धीरे धीरे अपने घर की जिम्मेदारी को समझने लगें और वह जहां संन्यास आश्रम जाने से पहले ही अपने संतानों को इस योग्य बना देते हैं वानप्रस्थ आश्रमी कि वह अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सके। उसके बाद वह संन्यास आश्रम धारण कर सकते हैं और उसके करने के बाद उसे कोई घर की चिंता या मोह माया नहीं रहेगी। उसके बाद आता है संन्यास आश्रम, जो इसे संन्यास संस्कार के नाम से भी इसी संस्कारों के अंतर्गत कई ग्रंथों में बताए गए हैं। वैदिक संस्कृति एवं समाज में मानव जीवन का चतुर्थ और अंतिम पड़ाव संन्यास माना गया है। इसकी अवधि 75 से 100 वर्ष तक मानी गई है। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य में संन्यास आश्रम में जाने के निम्न निर्देश बतलाए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ इन तीनों आश्रमों को भोग कर सत्य मार्ग में भोग कर संन्यास ग्रहण करना चाहिए। वैराग्य अर्थात बुरे कार्यों से चित्त को हटाकर सत्य मार्ग में लगाना, पूर्ण विद्वान होकर सब प्राणियों का उपकार करना चाहे तो वह सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ले सकता है, अन्यथा वह दुष्कर है। जो पुरुष संन्यास की पात्रता, योग्यता एवं कर्तव्य कार्यों को देखते हुए तथा पालन करने की इच्छा वाला संन्यास लेना चाहे तो किसी योग्य तपस्वी सन्यासी से संन्यास संस्कार की दीक्षा लेवे। उस समय संन्यास के हेतु किए जाने वाले पूर्ण नियमों एवं व्रतों को पूर्णतः पालन एवं संपन्न कर यज्ञ वेदी पर आकर यज्ञादि विधियां कर प्रतिज्ञा करता है कि अब मैं पुत्रेशना, वित्तेशना एवं लोकेशना इन तीनों इच्छाओं को अग्नि के समक्ष त्यागता हूँ। इस प्रकार संसार की समस्त इच्छाओं, वासनाओं और भावनाओं से हमेशा हमेशा के लिए ऊपर उठकर आत्मोन्नति एवं निष्पृह होकर संसार का उपकार करने की दृढ़ इच्छा व्यक्त करता है और भगवा वस्त्र अर्थात गेरुआ वस्त्र धारण करना उसके ज्ञान एवं ब्रह्माग्नि के प्रतीक बन जाते हैं। तो निश्चित रूप से यह संन्यास आश्रम जो है मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वह बहुत ही लाभदायक होता है। इसके बाद आता है अंत्येष्टि संस्कार, जो अंतिम संस्कार माना गया। षोडश संस्कार में कुछ विद्वान मानते हैं कि इस संस्कार की आवश्यकता नहीं है। जब वह मृत प्राय हो जाता है प्राणी तो उसके बाद संस्कार की आवश्यकता क्या होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसके बाद भी संस्कार की आवश्यकता होती है आत्मा की शांति के लिए।
तो संस्कार श्रृंखला का यह 16वां संस्कार है और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि कर्म के अंत में होने वाले इष्टि कर्म को ही अंत्येष्टि कहा गया है। यह मृत शरीर के अंत का संस्कार है, जिसके आगे उस शरीर के लिए अन्य कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। जब मनुष्य का जीवात्मा उसके शरीर से निकल जाता है तब उसके शरीर की शव संज्ञा हो जाती है। शव के दाह कर्म निमित्त शव प्रमाण की वेदी बनाकर काष्ठ चंदन आदि सुगंधि युक्त बड़ी बड़ी समिधाओं का चयन कर उसमें शरीर को रखकर अंत्येष्टि कर्म के मंत्रों का उच्चारण कर सुगंधित रोग नाशक सामग्री की आहुतियों के साथ अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। संसार की बहुत सी जातियों एवं मतों में शव को गाड़ने अर्थात जमीन के अंदर दफना देने, जल में प्रवाह करने एवं जंगल में फेंकने की प्रथा भी प्रचलित रही है, परंतु वैदिक संस्कृति एवं समाज में शव को अग्नि को समर्पित करना ही श्रेयस्कर बताया गया है। यजुर्वेद में स्वयं कहा गया है कि भस्मांतम शरीरम, अर्थात यह शरीर अग्नि द्वारा भस्म करने तक है। भस्मांत करने की पृष्ठभूमि में वैदिक धर्म की अवधारणा वैज्ञानिक इसलिए कही जाती है क्योंकि इससे समाधि, स्मारक, मजार, कब्र न बनाकर उसकी पूजादि के ढोंग पाखंड की उत्पत्ति व बढ़ावा नहीं होता। थोड़ी सी जगह में असंख्य शवों को दाह कर्म हो जाता है, क्योंकि इसके अभाव में व्यर्थ में जमीन घटेगी अथवा जल प्रवाह करने से जल दूषित होकर अनेकानेक रोग और वातावरण दूषित होगा। अग्नि का सबसे बड़ा गुण है उसके सभी कीटाणुओं को जलाकर पांचों तत्वों अर्थात पृथ्वी, वायु, जल, आकाश एवं अग्नि में उसका निर्धारित भाग स्वाभाविक रूप से बांट देना। शवदाह की वैज्ञानिकता श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए उनकी उत्तमोत्तम विधि से संस्कार कर्तव्य उचित है। इसका पूर्ण विधि विधान महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कार विधि नामक पुस्तक में पूर्ण विवरण के साथ दिया गया है। इस प्रकार वैदिक समाज में 16 संस्कारों का आदि से लेकर आज तक न्यूनाधिक मात्रा में बड़ी निष्ठा, श्रद्धा एवं कर्तव्य भाव से संपादन होता है। इस संबंध में समस्त 16 संस्कारों का विस्तृत उल्लेख भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में 16 संस्कारों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज बहुत ही कम संस्कार रह गए हैं। कुछ में केवल यह जो उपनयन संस्कार है, विवाह संस्कार है या अंत्येष्टि संस्कार है, केवल इतने ही संस्कार तक देखते हैं सीमित कर दिया जाता है, या मुंडन संस्कार भी हो जाता है। तो 16 संस्कारों में से हम देखते हैं कि बहुत कम संस्कार हमारे व्यवहार में रह गए हैं। इस व्याख्यान के द्वारा हम ये बताना चाहेंगे कि इन 16 संस्कारों का बहुत ही प्रत्येक संस्कार का अपना अलग महत्व है। अगर हम एक एक संस्कार को अच्छी तरह से समझकर विधि विधान से अगर हम जीवन यापन करते हैं, हर संस्कार को पूर्ण करते हैं, तो निश्चित रूप से उससे उत्पन्न संतान हमारे समाज के लिए एक स्वस्थ नागरिक के रूप में उपस्थित होगा और समाज कल्याण के लिए वह बड़ा ही उपयोगी होगा। आज चरित्र का हनन होता जा रहा है, संस्कारहीन होता जा रहा है, नवयुवक जो है भटकते चले जा रहे हैं। इन सब का मूल कारण यही है संस्कारों का अभाव। जब हम किसी को देखते हैं कि अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो कह देते हैं कि इसमें संस्कार ही नहीं है या संस्कारहीन है, पता नहीं कहाँ से पूर्व जन्म का इसको कोई संस्कार ही नहीं है। तो हर जगह एक संस्कार शब्द उसके साथ जुड़ जाता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे नियम से चलते हैं, संयमित होकर चलते हैं, तो निश्चित रूप से लगता है कि इसमें कोई संस्कार है, कोई एक पूर्व जन्म का, अर्थात यह पूर्व जन्म का जो संस्कार कहते हैं उसमें से जन्म से पहले तो 4 संस्कार हो जाते हैं, बाल्यकाल तक लगभग सब मिलाकर 10 संस्कार हो जाते हैं, और विवाह से लेकर विद्याध्ययन से लेकर अंत्येष्टि तक केवल 6 संस्कार बचते हैं। तो अधिकतर संस्कार बाल्यकाल 10 संस्कार जो है वह बाल्यकाल तक के लिए ही निर्धारित किए गए हैं। अगर यह 10 संस्कारों को नियम विधि पूर्वक
किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए वह एक अच्छा नागरिक बन करके आएगा और निश्चित रूप से यह देश पुनः विश्व गुरु बन सकता है। आज जो हमारे सामने बहुत बड़ा एक संक्रमण फैला हुआ है, उसके लिए भी इस संस्कारों की आवश्यकता है। अगर संस्कारित व्यक्ति है तो वह हर काम अपने नियम विधि के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार करेगा तो वह एक अच्छा कर्म ही करेगा, कहीं भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आज के संदर्भ में जो यह व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है तो यह निश्चित रूप से आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आज इसकी बहुत ही आवश्यकता है। इसमें जो लोग इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, मैं सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इस तरह के बड़े बड़े विद्वानों का व्याख्यान कराकर निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचाना चाहते हैं। हमारे जीवन का मुख्य आधार ही यह संस्कृत और संस्कृति है और इन दोनों को जोड़ करके चल रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा एक अच्छा समाज निर्माण हो सकता है, अच्छा समाज उपस्थित हो सकता है। हम फिर विश्व गुरु बन सकते हैं, हम निश्चित रूप से अपनी पहचान बना सकते हैं। इसीलिए अपने धरोहर जो हमारी संस्कृति है उसे हम पहचानें, उसके अनुसार चलें, उसके जो वैशिष्ट हैं उसको अपनाएं। 16 संस्कार जो 16 संस्कार बतलाए गए उन संस्कारों को ही नियम पूर्वक करें और जो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं उन सबों को हम निश्चित रूप से अपनाएं, जीवन में अपनाएं। जैसे आध्यात्मिकता निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा आधार है, तो हम आध्यात्मिकता को भी साथ में लेकर के चलें। उसके बाद अपने संस्कार को हमेशा परिवर्तित करें, परिवर्तित करते रहें। आज हम देखते हैं कि कोई भी बगीचा है, अगर यूं छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से जंगल सा हो जाता है। अगर वही माली कोई आकर के उसे कटिंग करता है और डिजाइन बना देता है तो बड़ा आकर्षक होता है। लोग वहाँ तीर्थ स्थल बना लेते हैं या घूमने चले जाते हैं, दर्शनीय स्थल हो जाता है, वह देखने में बहुत सुंदर लगता है और मनमोहक होता है। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में भी अगर संस्कारों को वहां दिया जाए और संस्कारित व्यक्ति समाज के सामने आएगा तो वह भी सुसंस्कृत होगा, अच्छा रहेगा, सबका प्रिय पात्र बनेगा, सबके लिए आकर्षक होगा, उसका शरीर ओजस्वी पूर्ण होगा, निश्चित रूप से उसमें अनेक संस्कार होंगे। आप लोग जानते हैं कि अष्टावक्र जो है गर्भ से ही अपने पिता को की गलती पर टोकता रहा, इसीलिए उन्होंने श्राप भी दे दिया था। उसके बाद अभिमन्यु को आप जानते हैं कि गर्भ में ही उन्होंने इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में संस्कृति का कितना अधिक महत्व है। इस संस्कार का, संस्कृति का और षोडश संस्कार का बहुत ही महत्व है। हर परिवार में इसे अपनाया जाना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। महर्षि दयानंद ने इसीलिए संस्कार विधि नामक पुस्तक लिखकर बहुत अधिक इसका प्रचार प्रसार किया। हम इस संस्था को, जो संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान है, इसे हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम कराएं और निश्चित रूप से समाज का लाभ होगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।